क्या आपके बच्चे को सिटिंग को लेकर इश्यूज हैं? लगातार वह चीज़ों में बम्पिंग करता है या फिर चीज़ों से टकरा कर वो सेंस इनपुट लेने की कोशिश करता है, लगातार जंपिंग करता है, क्लाइंबिंग के बिहेवियर्स हैं, सिटिंग नहीं देता है, ध्यान नहीं दे पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करेंगे हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में। कौन से ऐसे सेंसिटिव टूल्स हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम हाइपर एक्टिव बच्चों को करवा सकते हैं और जिससे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम होगी। सबसे पहले जो चीज़ें हम करते हैं बच्चों के लिए, घर पर कुछ चीज़ें हम रखते हैं, जैसे कि मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग सेंसरी बॉल, जिसे हम थेरेपी बॉल भी कहते हैं, एक्सरसाइज बॉल भी कहते हैं, जिम बॉल भी कहते हैं, उन्हें लोग घर पर रखते हैं और उन्हें सही तरह से कुछ यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग स्कूटर बोर्ड भी रखते हैं, ट्रैम्पोलिन भी रखते हैं। लेकिन हमें बीइंग ए पेरेंट ये समझने की ज़रूरत है कि क्या बच्चों के लिए ये चीज़ें सफिशेंट हैं, क्या कुछ और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम बच्चों का कोई सेंसरी रूम आप बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे और टूल्स भी हेल्प कर सकते हैं जो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करें। कौन से ऐसे सेंसरी टूल्स हैं जो आप घर पर रख सकते हैं बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, लेकिन उसे सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को गलत वे में यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ बच्चों को साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, बच्चे और अधिक हाइपर हो सकते हैं। अगर बॉल पर हम सिंपली बाउंस करा रहे हैं तो उससे बच्चे हाइपर होंगे, अगर हम उसे रॉक करवा रहे हैं तो बच्चे शांत होते हैं। तो हर एक चीज़ का, हर एक्टिविटी का अपना एक फ़ायदा है और हमें बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को सेंसरी देना है। सेंसरी इंटीग्रेशन में हमें कई चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, जैसे कि बच्चे को बॉल के नीचे लेटाना और उसके ऊपर उसको बॉल को रोल करना। थेरेपी बॉल से बच्चों को प्रेशर मिलता है, उनकी बॉडी रिलैक्स होती है, उनका नर्वस सिस्टम काम होता है, जो बच्चों को शांत रखता है। या इसके अलावा हम बच्चे को स्कूटर बोर्ड भी देते हैं, जिन बच्चों को स्पेशली वेस्टिबुलर इश्यूज होते हैं, जो बच्चे लगातार मूव करते हैं, फिजिट करते हैं, उन बच्चों के लिए स्कूटर बोर्ड बहुत अच्छा ज़रिया होता है। स्कूटर बोर्ड के साथ में आप बहुत सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म, ADHD या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो डेफिनेटली यह इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए। इससे आप बच्चों के बैलेंस, उनके कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं, बच्चों को शांत रखने में हेल्प करता है। बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स को, ट्रांजिशनिंग को या उनकी स्पेशल अवेयरनेस पर काम करने की बात हो, यह टूल बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा आप बच्चों की अपर बॉडी पर भी काम करते हैं, उनकी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसके बहुत से थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बच्चे स्कूटर बोर्ड पर अगर आगे पीछे हो रहे हैं, हाथों को पुल पुश करके आगे बढ़ रहे हैं या कोई आपने गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी दी है तो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। बच्चे उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं और पेट के बल लेट भी सकते हैं। कुछ बच्चे पेट के बल लेटने से डरते हैं तो हम बच्चे को बिठाकर भी स्कूटर बोर्ड दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि स्विंग्स का होना बहुत ज़रूरी है कि घर पर आप स्विंग्स ज़रूर रखें, क्योंकि स्विंग से बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट मिलता है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नीड्स हैं तो हम कुछ एक देर के लिए स्पिन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर और अग्रेसिव है तब हमें बच्चे को लीनियर डायरेक्शन में स्लो स्विंग देना है। स्पिनिंग भी अगर देते हैं तो स्पिन जब हम करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा, ऐसे नहीं कि हम उसे लगातार स्पिन करते जा रहे हैं। उससे कई बार बच्चों का ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो सकता है और इससे बच्चे और हाइपर हो सकते हैं। तो हमें कोई भी सेंसरी डाइट प्लान करनी है बच्चे की या कोई भी सेंसरी टूल हमने यूज़ करना है तो उसे बहुत ध्यान से किसी OT की राय के साथ में करना है। नेक्स्ट वन इज़ मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल के बहुत बेनिफिट हैं। मेडिसिन बॉल हैवी होती है, काफ़ी हैवी होती है, आप चाहे कितने भी किलो की ले सकते हैं। अगेन आपके बच्चे की एज, उसके वेट के अकॉर्डिंग आपको बॉल को चूज़ करना है। ज़्यादातर अपनी बॉडी के 5% या 10% तक का वेट बच्चे को देना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। उस बॉल को हम बच्चे को किसी भी तरह से, उसे अगर आपका बच्चा सिर्फ उसे लिफ्ट कर रहा है तब भी उससे सेंसरी इनपुट मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें, ये हैवी वर्क एक्टिविटी है। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ बच्चों को ग्राउंडेड फील करवाती हैं और हैवी वर्क एक्टिविटीज़ बच्चों को शांत रखने में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि इससे बच्चों को डीप इनपुट मिलता है, इनके जॉइंट्स को कंप्रेशन मिलता है जो उन्हें ग्राउंडेड फील होने में हेल्प करता है। ये 3 ऐसे तरीके हैं जो हैवी वर्क एक्टिविटीज़ में आपके बच्चों के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल हैं और अगर आप इसे दिन में करवा देते हैं तो बच्चों
उसमें काफ़ी शांत होते हैं। वॉल पुशअप करना या फिर एनिमल वॉक, इसमें क्रैब वॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे को मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड होने के लिए बोल रही हूँ, जिससे बच्चे को इंटेंस प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है जो बच्चों को शांत रखता है। इसके साथ ही बच्चों को कोई हैवी वेट की एक्टिविटी या पुलिंग पुशिंग की एक्टिविटीज़ करवाना भी ज़रूरी है, जो बच्चों को डीप प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देती है, उनके जॉइंट को कंप्रेशन देती है, जो उन्हें शांत रखता है। क्योंकि बच्चे अक्सर अपनी बॉडी को फील नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह रनिंग करते हैं, वो इधर उधर दौड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें हैवी वर्क, उनकी बॉडी के अगेंस्ट कोई हैवी चीज़ को पुश किया जाता है या कोई ऐसी चीज़ उन्हें दी जाती है जिसे हम एक्टिव प्रोप्रियोसेप्टिव कहते हैं, बच्चे को देना, वेट को लिफ्ट करना, आपने उसे पंच बैग दिया है, पंच बैग पर वो पंच करा है, इन सब चीज़ों से बच्चों में अग्रेशन काफ़ी कम होता है। हिटिंग के बिहेवियर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है। 8, 9, 10 बच्चों के जॉइंट्स को प्रॉपर इनपुट देने में मेडिसिन बॉल बहुत अच्छी भूमिका इसकी रहती है, क्योंकि बच्चों को जब आप मेडिसिन बॉल देते हैं तो उनके जॉइंट्स को वो कंप्रेशन मिलता है, जो उनकी बॉडी को शांत रखने में हेल्प करता है। मेडिसिन बॉल डेफिनेटली और हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अगर इसे सही वे में यूज़ किया जाए। स्टार्टिंग में आप सिंपली बच्चे को ऊपर, हेड के ऊपर उसे उठाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इसे लिफ्ट करना भी कई बार मुश्किल हो सकता है। फिर उसे धीरे धीरे स्लैम करना, फर्श पर उसे गिराना, ऊपर हेड के बल ले जाकर, बहुत अच्छी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है। इसके साथ ही आप बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर भी काम कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने रिंग रखी हैं और बच्चे को उसके ऊपर बॉल को थ्रो करना है। हैवी बॉल होती है, इससे बच्चों को काफ़ी इनपुट मिलता है, बच्चों की एनर्जी बर्न होती है और बच्चे काफ़ी शांत फील करते हैं। इसके साथ ही जो हाइपर एक्टिव बच्चों में शॉर्ट टर्म मेमोरी को लेकर इश्यूज होते हैं, उससे भी काफ़ी रिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आप बच्चे को हैवी ब्लैंकेट दे सकते हैं, लेकिन हैवी ब्लैंकेट जो है वो हमें तब यूज़ करना है जब उसकी नीड हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है। स्पेशली स्लीप से पहले दिन में आधा घंटा आपके बच्चे के लिए सफिशेंट है। आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप देते हैं तो बच्चे इसके यूज टू हो सकते हैं। हमें वेटेड वेस्ट भी इसी तरह से देनी है कि कुछ एक टाइम के लिए देनी है, लेकिन कोशिश यह कीजिए कि आप नेचुरल वेज में बच्चे को शांत रखें, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे जब इन चीज़ों के यूज टू हो जाते हैं तो इनके बिना रहते नहीं हैं। यही चीज़ें हेडफोन के बारे में मैं बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे को ऑडिटरी सेंसिटिविटी है तो हम बच्चों को अक्सर हेडफोन देते हैं, लेकिन हेडफोन हमेशा हम बच्चे के पास होना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर शोर से कोप करना नहीं सीख पाते हैं जब हम बच्चे को हेडफोन देते हैं। बच्चे को ऑडिटरी एक्टिविटी साथ देना ज़रूरी है, ताकि बच्चे म्यूज़िक के साथ में, शोर के साथ में वो कोप करना सीख पाएँ और इंडिपेंडेंट हो पाएँ। नेक्स्ट वन है कि बच्चों के लिए फिजिट बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फिजिट बॉक्स का मतलब है उसमें कुछ ऐसे टॉयज़, क्लॉथ पिन्स या फिर स्क्वीजी बॉल, कूश बॉल, स्माइली बॉल जिसे हम कहते हैं, या फिर आपने बलून ही है उसमें क्ले भर के रखी है, बलून में वाटर बीड्स रखे हैं, ये सब चीज़ें आप चाहें तो जिपलॉक में रख सकते हैं। इन्हें हम फिजिट टॉयज़ कहते हैं। घर पर आप बना सकते हैं। फिजिट टॉयज़ का मतलब होता है कि बच्चे जब उसे स्क्वीज़ करते हैं तो उससे बच्चों में स्ट्रेस लेवल जो रहता है हाइपर एक्टिव बच्चों में वो काफ़ी कम होता है, एंग्जाइटी के इश्यूज़ कम होते हैं। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, ध्यान नहीं देता है या फिर चीज़ें को सुनता नहीं है, तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है एक फिजिट बॉक्स बनाना, जिसमें अलग अलग तरह के आप फिजिट टॉयज़ रख सकते हैं। स्पिनर से लेके पॉपअप टॉयज़ या फिर स्क्वीजी बॉल्स रखी जा सकती हैं। बच्चों को ये काफ़ी शांत रखती हैं ये चीज़ें। बच्चों इनके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चे टेक्टाइल लर्नर होते हैं। जब बच्चों को उनके मुंह को या हाथों को टच करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें दी जाएँ, उससे बच्चों का एनर्जी लेवल बैलेंस होता है और साथ ही बच्चे काफ़ी फोकस फील करते हैं। इसके अलावा जॉइंट कंप्रेशन एक अच्छी टेक्निक है, अगर आप बच्चों के साथ घर पे करते हैं, इससे बच्चों में काफ़ी समस्याएं हल होती हैं बच्चों की। अगर आपका बच्चा स्पेशली सेंसरी सीकर है, जॉइंट कंप्रेशन के बारे में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि आपको किस तरह से बच्चे को घर पे कंप्रेशन देना है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप उसे डिटेल में समझ पाएँ कि किस तरह से हमें बच्चों को घर पर ही जॉइंट कंप्रेशन देना है। घर पे टेंट या कोई एक ऐसी टाइट जगह बच्चे को ज़रूर, अगर छोटा बच्चा है तो एक सिंपली आपने एक बॉक्स रखा है कार्डबोर्ड का, उसमें बच्चे को बिठा देना ही बहुत अच्छा आइडिया होता है। साथ में अगर आप कुछ बॉल्स बच्चे के ऐड करते हैं, बॉल पूल जिसे हम कहते हैं, वो बॉल्स जो हैं अगर हम बच्चे के उस बॉक्स में साथ में डालते हैं, उससे बच्चों को बहुत कंप्रेशर मिलता है, उनकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो हम बच्चों को वो चीज़ भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चे शांत हो। कुछ देर के लिए दीजिए। हम बच्चों को इस वे में भी सेंस इनपुट दे सकते हैं, इससे बच्चे आपको काफ़ी शांत दिखेंगे। इसके अलावा बीन बैग बहुत अच्छा जरिया है बच्चों को सेंस इनपुट देने का। बीन बैग से बच्चे काफ़ी शांत होते हैं। बीन बैग पर सिंपली आपका बच्चा बैठा ही है, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि घर पे एक बीन बैग आप ज़रूर रखिए, ताकि बच्चे को वो सेंस इनपुट मिले, क्योंकि बच्चे अक्सर
प्रेशर उनकी बॉडी को चाहिए और बीन बैग उन्हें वो प्रेशर देता है, वो इनपुट देता है जो उन्हें शांत रखता है। इसके अलावा क्रैश मैट एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर आपका बच्चा मैट्रेस पे कूदता रहता है या फिर वो ज़ोर से गिरता है बैठते वक्त, तो बहुत ज़रूरी है, बच्चा फर्श पर लेट जाता है, बच्चों को प्रेशर की ज़रूरत होती है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए क्रैश मैट, बीन बैग ये बहुत अच्छा साधन है। आप सिंपली मैट्रेस भी रख देते हैं उस पर, अगर आपका बच्चा जंप कर रहा है तो बच्चों को काफ़ी अच्छा इनपुट मिलता है। बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं मैट्रेस के साथ। बीन बैग के ऊपर अगर बच्चा अपने आप को थ्रो भी कर रहा है तो ये अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर बीन बैग पर आपका बच्चा कुछ एक टाइम स्पेंड करता है, यहाँ रॉकिंग चेयर की भी मैं बात करूँ, अगर आपका बच्चा कुछ देर रॉकिंग चेयर पर खुद को रिलैक्स कर रहा है तो उसकी ब्रेन की नर्व्स शांत होती हैं और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। अलावा कुछ हाइपर एक्टिव बच्चों को विजुअल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। विजुअल इश्यूज़ का मतलब है कि लगातार स्टिम करते रहना, विजुअल स्टिमिंग करते रहना, या फिर विजुअली डर जाना चीज़ों से, धूप या तेज़ लाइट से। तो ऐसे में हम थोड़ा इन्वायरमेंट को अपने कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं कि बच्चा उसमें डरे नहीं, लाइट्स को डिम रख सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा विजुअल जिनको चाहिए, इनपुट चाहिए, उन बच्चों के लिए हम अलग अलग लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं या उन्हें हम काम डाउन बॉटल्स दे सकते हैं। काम डाउन बॉटल्स आप घर पर भी बना सकते हैं। सिंपली पानी में कुछ रैपर्स को ऐड कीजिए, थोड़ा ग्लिटर और ग्लिसरीन ऐड कीजिए और टेप कर दीजिए और बच्चे को उसे हिलाकर शेक करके देखने के लिए बोलिए। कुछ बच्चे टैक्टाइल के चलते भी काफ़ी हाइपर होते हैं। टैक्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को टैक्टाइल इनपुट दें, कामिंग इनपुट दें। कामिंग इनपुट का मतलब है काइनेटिक सैंड, वाटर बीट्स, फिंगर पेंट करवाना, फ्लफी स्लाइम को यूज़ करना, सेंसरी बॉल को यूज़ कर बच्चों को मसाज बॉल के साथ में सिंपली मसाज देना, किसी ऑयल या लोशन के साथ में सिंपली बच्चे को मसाज देना, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना। बच्चे की टैक्टाइल नीड्स को अगेन ध्यान में रखकर हम मसाज देंगे तो बच्चे डेफिनेटली उससे काफ़ी रिलैक्स होते हैं। ऐसे स्क्विशी बॉल को यूज़ करना, स्क्वीजी बॉल को यूज़ करना, या फिर फॉर्म के साथ में खेलना या पिलो के साथ में खेलना, पिलो को के बीच में बच्चे को सैंडविच बनाना जिसे हम कहते हैं, ये सब चीज़ें भी बच्चों को डीप टैक्टाइल इनपुट देती हैं। बच्चों को टैक्टाइल इनपुट काफ़ी शांत करता है। अलग अलग तरह के टैक्टाइल टूल्स को यूज़ करना भी बच्चों की टैक्टाइल नीड्स को कम करता है। जो बच्चे लगातार दूसरों को टच करते हैं उन्हें टैक्टाइल इनपुट देना ज़रूरी है। इसके साथ ही ज़रूरी होता है हाइपर एक्टिव बच्चों को मसाज देना। किसी भी ऑयल क्रीम के साथ में आप डीप स्ट्रोक्स के साथ में ऊपर से नीचे मसाज देंगे। इसके साथ ही फिर बर्गर थेरा ब्रश के साथ में ब्रशिंग करना, डीप प्रेशर के साथ में ऊपर से नीचे लॉन्ग स्ट्रोक्स ब्रशिंग करना बच्चों की सेंसिटिविटी को भी कम करता है कि वो डिफेंसिव है, तब भी ये डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपका बच्चा जिस भी एक्टिविटी में आपको लगता है वो सेफ़ फील करता है, शेविंग क्रीम ले सकते हैं, जिसमें भी आपका बच्चा कंफर्टेबल है, ये सभी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को गीले टच से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कुछ ऐसा टच, ड्राई टच दे सकते हैं, जैसे कि सिंपल सैंड देना या फिर सॉल्ट देना, या फिर बच्चों को लेंटिल्स या राइस भी दिया जा सकते हैं सेंसरी बिन के रूप में, ताकि बच्चों की उसे टैक्टाइल नीड्स पूरी हों और बच्चे शांत रहें। मैंने इसमें वार्म वाटर में कुछ एनिमल्स डाले हैं और साथ में वाटर बीट्स डाले हैं। बच्चे को एक एक करके निकालें और साथ साथ वो उसे क्रश करने के लिए बोल रही हूँ वाटर बीट्स को। वाटर बीट्स को क्रश करना एक बहुत अच्छी टैक्टाइल एक्टिविटी है। इसके अलावा बैलेंस बोर्ड एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है। कुछ बच्चों को बैलेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, उससे बच्चे काफ़ी शांत होते हैं। कुछ बच्चों को नी की समस्याएं होती हैं, वो उससे काफ़ी ठीक होती हैं। और बैलेंस बच्चों की जब बॉडी का बनना शुरू होता है तो वो ठीक से चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चों की चाल में भी फ़र्क पड़ता है। जब बच्चे सही से चलते नहीं, लगातार दौड़ते रहते हैं या टिप टोस पर चलते हैं, उन बच्चों के लिए बैलेंस बोर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बैलेंस बोर्ड ना सिर्फ बच्चों में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, बल्कि यह ब्रेन की नर्व्स को भी शांत करता है। उनके लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन के दोनों हिस्सों के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। बच्चे मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को डिज़ाइन करनी ज़रूरी है जो बच्चे बैलेंस बोर्ड पर खड़े होकर करें, ताकि बच्चों का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो। करूँगी कि कुछ बच्चों को जिनको विजुअल नीड्स होती हैं, अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसे एक्वेरियम दिखाना, उसे कुछ ऐसे उसके लिए सेंसरी बॉटल आप बना सकते हैं जिससे कि बच्चे घर पर आप शांत करें बच्चों को, क्योंकि ये ऐसे इनपुट है जो बच्चों को शांत करते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ समस्याएं बच्चों को, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उन्हें ओरल मोटर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा ओरल इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ वो मुँह में ले लेते हैं, जिसे हम माउथिंग भी कहते हैं। या कुछ बच्चे कुछ भी मुँह में नहीं लेना पसंद करते हैं, खाना भी वो निकाल देते हैं। तो खाना खाना नहीं चाहते हैं,
वो च्यू नहीं करना चाहते हैं, वो स्वॉलो नहीं करना जानते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेंसरी टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं बच्चों की इन समस्याओं को कम करने में। फर्स्ट जो टूल है वो है कि आप बच्चे को वाइब्रेशन ब्रश दें। दिन में 2 बार वाइब्रेशन ब्रश ज़रूर दें। आपके बच्चे को कोई भी इशू है, चाहे आपका बच्चा च्यू नहीं करता है या आपके बच्चे को माउथिंग के बिहेवियर्स हैं, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ होती है बच्चों की ओरल मसाज करनी। उन्हें ओरल मसाज दीजिए, बच्चे उससे काफ़ी शांत होंगे। जो बच्चे वर्बल स्टीमिंग करते हैं उनके लिए भी ओरल मसाज बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा स्ट्रॉ से कुछ भी ऐसी चीज़ पीना, स्मूदी लेना या खीर को बिल्कुल पतला करके आप बच्चे को दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं। ये चीज़ें जो सेमी सॉलिड चीज़ें हैं, अगर बच्चा स्ट्रॉ के साथ में उन्हें पीता है तो ये बच्चों को बहुत ही कामिंग इनपुट देती है। इसके अलावा बच्चों को ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवाना। आप टारगेट गोल डायरेक्टेड रखिए कि एक लाइन आपने लगा दी है, उसके ऊपर बच्चे को बॉल को या किसी भी चीज़ को ब्लो करके लेकर जाना है। बबल ब्लोइंग अच्छा आइडिया है। बबल को बच्चे ब्लो करते हैं, एंग्जाइटी कम होती है, आई कांटेक्ट बनाने में, स्पीच लाने में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को एप्रोप्रिएट वेज में वो सेंसी इनपुट देने में जो उन्हें शांत रखेगा। थैंक्स फॉर